हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कार्य और समय के कुशलता वाले सवाल। तो देखिए, ए की कुशलता बी की 2 गुनी है। ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। कुशलता मतलब होता है कार्य करने की क्षमता, यानी काम करने की क्षमता। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और कोई लड़का है, अगर एक दिन में ये व्यक्ति ज़्यादा काम कर सकता है क्योंकि व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता ज़्यादा हो सकती है और लड़के की काम करने की क्षमता व्यक्ति से कम होती है। जैसे मतलब वह किसी काम को 5 काम करेगा तो लड़का कितना करेगा, 1 काम करेगा। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता इस लड़के की 5 गुनी है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए की कुशलता बी की 2 गुनी है। ए की कुशलता मतलब ए की कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है, यानी ए बराबर 2 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी कि ए की कार्य करने की क्षमता बी की 2 गुनी है। अब देखिए क्या कह रहा है, जैसे ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, यानी कि ए जो है 2 काम करता है, बी 1 काम करता है। दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो 12 दिन में करते हैं। यही काम कह रहा है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, यही काम। तो बी की कार्य करने की क्षमता 1 है, वह x दिन में करेगा। तो देखिए 3 2 1 3, 3 में 12 से गुणा करेंगे, 1 गुणे x, तो कितना हो जाएगा 12 3 36, x से 1 कम x, यानी कुल काम कितना है 36। अब बी की कार्य करने की क्षमता 1 है, इसीलिए उसे कितने दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। अगर इस सवाल में पूछ लिया जाए कि बी की कार्य करने की क्षमता क्या होगी, तो जहाँ पे देखिए इसके काम करने की क्षमता 1 थी तो 1 लिखे थे, बी की अगर ए की कार्य करने की क्षमता पूछ रहा है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2x, तो कितना हो जाएगा 18, यानी ए की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 18, यानी इसमें बी का पूछा है तो बी का कितना आया था 36 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। यदि विपिन एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कारीगर है। रमेश 3 गुना बेहतर है किसके, विपिन के। रमेश की कार्य करने की क्षमता विपिन की 3 गुना है, तो रमेश कितना हो जाएगा, रमेश 3 और विपिन 1। कह रहा है अब यदि विपिन एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है, विपिन के काम करने की क्षमता कितनी है 1 है, तो वह 40 दिन में करता है 1 की क्षमता से। तो पूछ रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, यानी रमेश और प्लस विपिन मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। तो ये कितना हो गया, कुल काम 40 से कम 40, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुणे x, तो काटे कितना हो जाएगा 10 चौक को 40, यानी दोनों के काम करने की क्षमता 40 है, दोनों को काम करने की क्षमता 4 है, यानी वह एक दिन में 3 काम कर रहा है और एक दिन में एक काम कर रहा है। दोनों मिलकर एक दिन में काम करेंगे 4 काम करेंगे, तो कितना काम है 40 काम है। अगर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं तो 10 दिन लगेगा काम करने में। तो दोनों के काम करने की क्षमता कितनी हो गई, ए प्लस, यानी कि रमेश प्लस विपिन। अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि रमेश अगर क्या विपिन उस काम को 40 दिन में करता है तो विपिन रमेश उस काम को कितने दिन में करेगा। अगर आपसे कहा जाए कि जैसे दोनों मिलकर इतने दिन में कर रहे हैं, अगर कह रहा है कि विपिन उस काम को 40 दिन में कर रहा है, विपिन के कार्य करने की क्षमता 40 है, तो कहेगा रमेश कितने दिन में करेगा, तो कहेंगे रमेश की कार्य करने की क्षमता x दिन में करेगा। तो एक जगह 40 बराबर 3x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/3, यानी कि
16 3 48 सही 2/3 दिन में। यानी रमेश उस काम को कितने दिन में करेगा? 16 सही 2/3 दिन में। चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखिए, ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को बी ए से 7/5 गुना कुशल कारीगर है, तो बी द्वारा उस काम को अकेले कितने दिन में समाप्त किया जा सकता है? तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है। पहले कुशलता देख लीजिए इन लोगों का। इसे कह रहा कि बी ए से 7/5 गुना कुशल है। बी जो है ए से 7/5 गुना कुशल है। इसका मतलब बी बराबर कितना है? बी बराबर 7। बी बराबर 7। ए बराबर कितना है? ए बराबर 5 होगा। यानी बी की कार्य करने की क्षमता ए से 7/5 गुनी कुशल है। तो बी के सामने 7 और ए के सामने 5 मानेंगे। कह रहा ए एक काम को 21 दिन में कर सकता है, यानी उसकी काम करने की क्षमता कितनी है? 5। यानी 5 की क्षमता से 21 दिन में कर सकता है, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता 5 है, 21 दिन में कर सकता है। तो कह रहा बताइए कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में कर सकता है? यानी बी की कार्य करने की क्षमता 7 है, तो वह कितने दिन में करेगा? x दिन में करेगा। ए की कार्य करने की क्षमता, यानी ए किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, तो ए गुणे 21, तो कह रहा है कि बी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो बी यानी बी की कार्य करने की क्षमता 7 है, हम कह रहे हैं कि x दिन में करेगा। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 7 त्रिका 21, 5 तिहाई 15, यानी बी उस काम को कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इसमें क्या है? कह रहा है कि राम की कुशलता श्याम की 30% अधिक है। राम उस कार्य को अकेले 23 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी राम की कुशलता श्याम की 30% अधिक है, मतलब 130/100 हो जाएगा। ये 30% अधिक है। 30% अधिक होने का मतलब है कि वह 130 हो जाएगा और श्याम कितना है? 100 है। ये देखिए 0 0 से काट दीजिए तो क्या बचेगा? राम श्याम 13/10। 13/10। तो राम की कार्य करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 13 बराबर श्याम के काम करने की क्षमता 10, यानी राम की काम करने की क्षमता 13, श्याम की काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी? 10। जो पहले सवाल में इसमें था कि 7/5 गुना था, तो बी का मान कितना था? 7 और ए का मान कितना था? 5। कह रहा है कि राम उसी कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? यानी राम 13, उसको काम करने की क्षमता 13 है, तो वह कितने दिन में कर रहा है? 23 दिन में कर रहा है। कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ये दोनों मिलकर मतलब कि 13 कार्य करने की क्षमता और 10 काम करने की क्षमता, तो x दिन में करेंगे। तो 13 गुणे 23 बराबर 23 गुणे x, कट जाएगा 23 से, यानी 13 दिन में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? 23 दिन में। फिर देखिए राम श्याम से कितना 30% अधिक है, तो 130 हो जाएगा। 130/100 परसेंटेज, यानी 30/100 हो जाएगा। 0 0 से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 13, नीचे बचेगा 10। तो राम बराबर कितना है? 13। श्याम बराबर कितना है? 10। तो राम बराबर 13, श्याम बराबर 10। तो कह रहा है कि राम उस काम को 23 दिन में करता है। कह रहा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो दोनों मिलकर उस काम को 1 दिन में करेंगे। तो यहाँ पे 13 गुणे 23, इसको जोड़ेंगे 13 और 10 कितना हो जाएगा? 23। 23 से कैंसिल हो जाएगा, कितने दिन में? 13 दिन में करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें है
पी क्यू से 50% अधिक सक्षम कारीगर है। यदि क्यू उस कार्य को अकेले 9 दिन में समाप्त कर सकता है तो उस कार्य को पी कितने दिन में समाप्त करेगा। यानी कि पी क्यू से कितना है 50% अधिक है, यानी 150/100, यानी 0 0 से कट गया, 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 दूना 10, यानी पी बराबर क्या हो जाएगा क्यू 3/2। यानी पी के सामने क्या है 3 और क्यू के सामने क्या है 2। क्यू के सामने 2 है, यानी पी के सामने 3, क्यू के सामने 2। अब कह रहा है कि क्यू उस काम को अकेले 9 दिन में करता है। क्यू 2 के कार्य करने की क्षमता से 9 दिन में करता है। कह रहा है पी कितने दिन में करेगा, तो पी की कार्य करने की क्षमता 3 है, तो हम कहेंगे x दिन में करेगा। तो 3 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूना 6। अगर एक कहता दोनों मिलकर उसको आपको कितने दिन में करेंगे, तो दोनों को जोड़ के तब भाग करते, तो इसका काम करने की क्षमता कितनी हो जाएगी 6। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।